कंधा बार बार में उतर रहा है, शोल्डर डिस्लोकेशन हो रहा है, अगर इसको नजरअंदाज किया तो दोस्तों भारी नुकसान हो सकता है। शोल्डर पूरी तरह से खराब हो जाता है कई बार। मेरा नाम डॉक्टर मनु बरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थोस्कोपी एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थोस्पोर्ट, गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे। जब पहली बार कंधा डिस्लोकेट होता है तो क्या होता है, जब तक हम वो नहीं समझेंगे तब तक हमें समझ भी नहीं आएगा कि मेरा कंधा बार बार में डिस्लोकेट हो रहा है। 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, पर मुझे बाकी कोई तकलीफ नहीं है। मैं अपने सारे काम करता हूँ। जिस दिन डिस्लोकेट होता है उस दिन थोड़ा दर्द होता है, मैं चढ़ा रहता हूँ, ठीक हो जाता है, फिर मैं बाकी सारे काम करता रहता हूँ। सो आखिर ठीक ही तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ना दर्द हो रहा है, ना कोई और प्रॉब्लम है, मैं एक्सरसाइज भी ढंग से कर पा रहा हूँ, सब कुछ कर पा रहा हूँ। सो आखिर नुकसान बढ़ेगा कैसे? जब आपका दोस्तों पहली बार शोल्डर डिस्लोकेट होता है तो इस तरह से होता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ये आपका शोल्डर जॉइंट है, ये हाथ का हड्डी है, ह्यूमरस ग्लिनोइड है, जहाँ आर्टिकुलेट कर रहा है। जब ये पहली बार डिस्लोकेट हुआ तो ये आपको ये चारों तरफ सफेद रंग का दिखाई दे रहा है, ये लेब्रम। ये लेब्रम पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर होता है जो ग्लिनोइड का रंग होता है, ये आपके शोल्डर को निकलने से बचाता है डिस्लोकेशन से। जब पहली बार डिस्लोकेट हुआ दोस्तों आपका हाथ इस तरह से ये डिस्लोकेट हुआ तो हमारा लेब्रम फट गया, ये मेरा लेब्रम फट गया। अब लेब्रम फट गया, इसका मतलब ये है कि अब ये बार बार में डिस्लोकेट होता रहेगा क्योंकि ये पहाड़ चला गया। ये जो प्रोटेक्शन था जो इसको निकलने से बचाता था वो चला गया। अब ये दोस्तों जितनी बार ज्यादा बार डिस्लोकेट होगा उतना एक तो ज्यादा लेब्रम फटेगा, साथ साथ में लेब्रम के साथ साथ और क्या चीज फटेगी, और चीज फटेगी या और चीज टूटेगी, आपकी बोन, क्योंकि कार्टिलेज के बाद अब बोन है। सो जितनी बार ज्यादा डिस्लोकेट होगा उतनी बार दोस्तों आपकी बोन टूटने लगेगी। अब ये बोन अगर 15-20% तक टूट गई, जैसे ये 100% है, इसका 15-20% टूट गई, तो सर्जरी अलग तरह की होती है। फिर बोन ब्लॉक लेटार्जी प्रोसीजर करना पड़ता है, जो बड़ी सर्जरी है, उसमें हाथ के रेस्ट्रिक्शन भी आ जाते हैं। तो अगर आप ज़्यादा वेट करोगे तो सर्जरी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि डिस्लोकेशन तो रुकेगा नहीं, बार बार में होता रहेगा। दूसरा, कई बार ये इतना ढीला आता है शोल्डर के आदमी का ना सोते सोते निकल जाता है। आज तो आप ठीक चल रहे हो, पर एक टाइम आएगा जब 15-20 बार निकल जाएगा आपका कंधा, या कुछ लोगों के 30-40 बार भी निकल जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है दोस्तों कि जब ये हाथ डिस्लोकेट होता है तो हाथ भी तो यहाँ पे आ रहा है, ह्यूमरस की हड्डी। इसका मतलब क्या है कि जब मेरा हाथ डिस्लोकेट कर रहा है ह्यूमरस की हड्डी, तो ह्यूमरस की हड्डी में भी यहाँ पर खड्डा आता है जिसको बोलते हैं हिल सैक्स लीजन। तो ये भी बड़ा होने लग जाएगा। जितनी बार ज़्यादा डिस्लोकेट होगा उतना ही हाथ की हड्डी बढ़ने लग जाएगी। जितनी ज़्यादा बार डिस्लोकेशन होगा उतना प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। दूसरा, अगर 2 बार डिस्लोकेशन हो गया तो 100% अब आगे होगा ही होगा। अब बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपका सिर्फ सिंगल टाइम डिस्लोकेशन हुआ है तो हम ट्राई कर सकते हो बिना सर्जरी के ठीक करने का। बिना सर्जरी के ठीक करने के लिए दोस्तों इसमें शोल्डर हीलिंग रिहैब चलता है, जो कि 4-5 महीने का होता है। ये एक्सरसाइजेज है जो हम हर वीक सिखाते हैं, हर वीक बढ़ाते रहते हैं कंधे की, और हो सकता है कि आप ठीक हो जाओ। 100% गारंटी नहीं होती, क्योंकि 40% लोगों के दोबारा डिस्लोकेशन होगा ही होगा। सो हम 100 में से 60 लोगों को बचा सकते हैं अगर वो ढंग से रिहैब करें 4-5 महीने। आप हमें कॉल करके रिहैब ज्वाइन कर सकते हैं। हम हर वीक आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे शोल्डर की, धीरे धीरे हम एक्सरसाइज बढ़ाते रहेंगे और होपफुली आपका दोबारा डिस्लोकेट ना हो। पहली सर्जरी आती है, इसके अंदर अगर आपका बोनी बैंकार्ट नहीं है, सिर्फ कार्टिलेज बैंकार्ट टिश्यू है, सो हम नॉटलेस एंकर से रिपेयर कर सकते हैं। दूरबीन की सर्जरी होती है, 2 तरह के एंकर आते हैं, एक में गांठ बांधनी पड़ती है, एक नॉटलेस होते हैं। तो हम आपको नॉटलेस दिखाना चाहते हैं। नॉटलेस लेटेस्ट है। इसके अंदर सपोज ये लेब्रम फटा हुआ है, तो हम नॉटलेस एंकर डालते हैं। इसके अंदर छोटे से छेद से दूरबीन से सर्जरी हो रही है, छोटा सा एंकर गया, इसमें जो धागे निकल रहे हैं उन धागों को मैंने लेब्रम के अराउंड ले लिया। अब इसमें गांठ अंदर ही लग जाती है, नॉटलेस है, टेंशनेबल नॉटलेस रिपेयर। सो अंदर ही गांठ लग जाती है, बाहर गांठ लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हम सीक्वेंशियल टेंशनिंग कर सकते हैं, एक एक करके टाइट कर सकते हैं। सो ये एडवांस सर्जरीज हैं, एंकर अच्छे होंगे तो रिजल्ट अच्छा आएंगे। ये सर्जरी होने के बाद ये दूरबीन से सर्जरी होती है, चीरा नहीं लगता, खून नहीं निकलता, निशान नहीं पड़ता। 3 सप्ताह हाथ बंधा रहेगा, फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज करेंगे, हाथ उठने लग जाएगा 1-1.5 महीने में। इसमें दोस्तों 6 महीने तक एक्सरसाइज चलेगी। हम आपको हर वीक कॉल करेंगे, हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे। लंबे समय तक चलता है, 6 महीने चलता है। अगर आपने 6 महीने तक एक्सरसाइज गाइडेंस में नहीं की, एक स्पोर्ट्स रिहैब के अंडर में, तो आपने कहीं ना कहीं मिस की चीज़ें, आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा, जो हिल सैक्स लीजन है उसके लिए रैम्प्लिसाज प्रोसीजर क्या आता है, उसके लिए पीछे वाली मांसपेशियां बढ़ जाता है। कोई भी आपको इसमें और सवाल पूछना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और हम उसकी डिटेल में स्टडी करके बताएंगे सबसे सही इलाज क्या रहेगा आपके लिए।